political science. Then he did his LLB. He has been rewarded as a President's Medal of Meritorious Award in 15th of August 2015. He got rewarded as a President's Medal of Distinguished Award this year only on 26th of January. जैसा मैडम ने बताया, बहुत अच्छा परिचय दिया। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, पहाड़, पढ़ाई और ये वर्दी की नौकरी दूर से बहुत अच्छी लगती है। पहाड़ दूर से इतना अच्छा लगता है, यार कितना अच्छा है, और जब उस पर चढ़ना शुरू करते हैं पता नहीं क्या क्या होता है। समझ रहे, कहां कहां से पसीने आते हैं। वही काम पढ़ाई की है यार, अच्छी तो बहुत लगती है यार, फला डिग्री फला डिग्री फला डिग्री। मैं आपको बताऊं भाई, 2015 में मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया। अब सीआरपीसी की जो किताब है, मेरे वकील साथी अगर कोई होगा कानून का जानकार होगा, इतनी मोटी किताब, हाँ थैंक यू सर, आप जानते होंगे। अब इतनी मोटी किताब, उसका पेपर, वह पेपर से पहले दिन, क्योंकि जो एलएलबी करते हैं ज़्यादातर कौन होते हैं, वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने क्या कर रहा था, मैं नौकरी भी कर रहा था, परिवार भी था, सांसारिक जिम्मेदारियां भी थी, उसके बाद एलएलबी भी, और उसके बाद क्योंकि बच्चे उस स्टेज में थे, बच्चों को तो मैं परसेंटेज के लिए डांट दूं, और पता चला खुद फेल हो गया तो मैं कहा यार ये और कलेश हो जाएगा जी को। अब उस स्थिति में कहना फजीते में 5 तो दे लिया, अब निकलूं कैसे, ठीक है ना। तो ये तो हुई पहाड़ और पढ़ाई की बात। अब वर्दी की नौकरी दूर से बहुत अच्छी लगती है भाई साहब, लेकिन जिस दिन इंसान उसमें घुसता है ना, और उसके बाद में जो प्रेशर आने शुरू होते हैं, वो प्रेशर बहुत परेशान करते हैं। लेकिन मैं प्रेशर भी झेल रहा हूं, और झेलते झेलते एक मौका मिला। और मौका कैसे मिला, करीब ज्यादातर हमारे साथियों की जिंदगी में ना ये कैंगन किसी ना किसी, अगर कोई बिजनेस के उससे आया है तो उसकी तो बात अलग है, लेकिन ज्यादातर किसी न किसी को कहीं दिक्कत, किसी न किसी को कहीं दिक्कत, पारिवारिक दिक्कत की वजह से ही आई, उसके समाधान के रूप में आई। ऐसे ही मेरे घर में मेरी बिटिया थी, बड़ी बिटिया को माइग्रेन की दिक्कत थी। अब ऐसा मैं परेशान, माइग्रेन में क्या होता है, 15-15 दिन 20-20 दिन तक बच्चा परेशान रहता है, कोई दवाई असर नहीं करती, मगर बड़ा फजीता हुआ। अब शाम को करीब 7:45 बजे एक महान हस्ती का फोन आया, राठी साहब क्या कर रहे हो। मैं कहा साहब डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले रखा है, वहां जाऊंगा। क्यों, क्या हो गया। अब वो महान हस्ती कौन थी, वो महान हस्ती थी हमारे कुलदीप राजपूत साहब। भगवान इनको बहुत लंबी आयु दे। तो इन्होंने कहा, बोले कोई बात नहीं, मैं आता हूं, बैठ कर कुछ बात करेंगे। मैं कहा मुझे डॉक्टर के जाना है, बैठ कर बात करेंगे। लगता है ना इंसान को कई बार पता नहीं चलता कि ये आपको समाधान देने आ रहा है या समस्या के, मतलब मगर यार उस दिन टाइम पास करने की लग रही, मेरा फजीता हो रहा। अब इन्होंने आकर मुझे बताया भाई साहब कि राठी साहब ऐसे ऐसे एक समाधान है। मैं कहा जी अभी तो डॉक्टर को दिखाया और रात को तो कहीं जाना नहीं। कहने लगे ठीक है कल चलेंगे। अब अगले दिन का टाइम ले लिया इनसे। अगले दिन भाई साहब कहने लगे 5-6 बोतल ले लो। अब यार बोतल खाली, अब यार पढ़ा लिखा आदमी खाली बोतल में, मगर यार कोई साढ़े सप्टे के चक्कर में तो नहीं पड़ गया। अब ऐसा भी खाली बोतल ले ली। इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पानी है, कमांडर साहब के वहाँ पे एक मशीन है, जापानी मशीन है, उससे बहुत कई आदमियों को रिजल्ट आए हैं, तो आपको भी आएगा। तो जब आदमी परेशान हो जाता है भाई साहब, 1% में भी खेल जाता है। तो मुझे परेशान इतना था मैं उस बीमारी के, बिटिया की बीमारी से। मगर चलो सर। अब वहाँ जाने के बाद में ये कमांडर साहब जो हैं हमारे, ये हमारे टीम के भीष्म पितामह हैं, मतलब हम सब की अपलाइन है, जितने भी इस हॉल में बैठे हैं सब, इनके लिए एक बार ताली हो जाए। तो कमांडर साहब ने डेमो दिया। डेमो देने के बाद में बात तो समझ में आई, लेकिन जब पैसे बताए, जैसा प्रिया मैडम ने बताया था, उस टाइम पर हमारी जो शुरुआती कीमत थी मशीन की 157 थी। लेकिन यार एक 60-70 हज़ार रुपये की नौकरी वाले के लिए 157 भी बहुत बड़े होते हैं। मैं कहा भाई कीमत तो ज़्यादा ही है, लेकिन देखते हैं। अब मैंने डेमो देखने के बाद में कमांडर साहब को कहा, मगर सर 10-15 दिन पानी पी लूँ। बोले जी चाहे पूरी ज़िंदगी पी लो, मुझे क्या दिक्कत है। तो उनका ये बड़प्पन था, वहाँ से ना प्याऊ सी लगी रहती थी, हर वक्त बहुत पानी देते थे कमांडर साहब।
अब साहब मैं वहां से पानी लाना शुरू किया, मम्मी पिताजी को भी पिलाना शुरू किया, बच्चों को विदुषी को भी पिलाना शुरू किया, लड़की को। अब ड्यूटी से आता मैं 2:30-3 बजे, अपना वो जो पिट्ठू बैग होता है बच्चों वाला, उसमें 8-10 बोतल डालता, बुलेट उठाता, भाग के वहां से तिहाड़ जेल से विकासपुरी करीब 4-5 किलोमीटर पड़ती है, वहां से भाग के मैं पानी लेकर आता। अब चौथा 5वां ही दिन था, पिताजी पता नहीं इंतजार में ही थे क्या, पिताजी मेरे 84 साल के हैं। कहने लगे भाई कहाँ जा? मैं कहा पिताजी पानी लेकर आ रहा हूँ। कहने लगे मत ला। मैं कहा ले भाई ये क्या हो गया? मैं कहा क्यों पिताजी फायदा नहीं हो रहा? बोला फायदा तो बहुत हो रहा, क्योंकि वो गैस की वजह से रात भर डकार मारते रहते थे, तो कह रहे 2 दिन से बहुत बढ़िया नींद आ रही, पर भाई कब तक मांग का पानी पिलावागा? अब बात तो उनकी बढ़िया थी, लेकिन उनकी बात के पीछे वो खर्चा भी था। मगर पिताजी ऐसे ऐसे 157 की और 2.25 लाख की है। कहने लगे रे हम है तो सब कुछ आ जाएगा, कर दे काम। भाई साहब भगवान ऐसा पिताजी सबको दे। अब पिताजी ने हौसला बढ़ाया, मैं गया वहां पे। अच्छी बात यह थी कि उस दिन कमांडर साहब के घर पे हमारे महामहिम भी थे, रोहित आर्यन साहब। तो चेक दिया, लेकिन 20,000 रुपये कम थे खाते में। मैंने कहा मगर सर चेक मैं इसलिए दे रहा हूं कि ये 20,000 की मेरे ऊपर जिम्मेदारी रहेगी कि भाई यहाँ परसों तक पूरा करना है, तो ये 20,000 मैं डाल दूंगा। अगर मैं चेक दे के नहीं गया, मैं 20 के इंतजाम में लगा रहूंगा 20 दिन तक। बोले जी अच्छी बात है, आप फोन कर देना, जब आप कहोगे तब चेक डाल देंगे। अब तीसरे दिन चेक डल गया, 10-15 दिन में मशीन आई। अब उसके बाद में पिताजी का, अगर मैं आपको बताऊं, पिताजी की बीपी की बाईपास सर्जरी हो चुकी है। पिताजी की बीपी की 2 दवाई चलती थी, एमलोडिपिन और टेलमैच। एमलोडिपिन 10 mg की जगह 5 mg पा चुकी है, टेलमैच पूरी तरह गायब हो चुकी है। खाली पेट का जो उनका कैप्सूल था ओमप्रेजल का, वो बंद हो चुका है। और हार्ट पेशेंट को पता होगा, एक एटोरवास करके ब्लड थिनर लिया जाता है, वो एटोरवास बंद हो चुका है। अब बात आई विदुषी की बिटिया की। 1-1.25 साल के अंदर भाई उसकी जो माइग्रेन की थी उसमें 80-85% आराम हो गया। लेकिन हुआ क्या? बजाओ यार बजाओ, तो सारे बजा लो, आराम हो जाओ उसके। अब करीब 1.25 साल बाद उसकी 12वीं हुई। 12वीं के बाद में उसका मेरठ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ। अब एडमिशन की सब खुशी मना रहे। मैं सोच रहा मगर यार इसका तो इस पानी से तो आराम हुआ था। अब मशीन एक है, अब घर पे रखूंगा तो विदुषी का दोबारा माइग्रेन ना शुरू हो जाए, और अगर विदुषी को दे दी वहां पे मेरठ में लगा दी तो घर में सबको दिक्कत दोबारा ना शुरू हो जाए। तो भाई साहब उस टाइम फिर वो HD 501 ली, वो घर पे लगाई, और पहले वाली मशीन विदुषी के लिए अकेली के लिए हॉस्टल में लगा के आया। तो चीज में दम है, इसीलिए हम सब यहाँ हैं, ठीक है ना। इस चीज को आप किसी को भी बताते हैं, ये मत सोचना कि अगला ये कह देगा कि यार मेरा नुकसान करवा दिया। हो सके वो कह दे, उसके बच्चे कहेंगे, बोल दे ना पापा क्यों झूठ बोल रहे हो, हमें तो फायदा हुआ। इसलिए बेधड़क होकर बताओ समय कहां से निकाल लूं। भाई साहब समय निकाल के यहाँ आया हूं, और समय हम सब ने समय निकाला है तो यहाँ आए हैं। नहीं तो आप देखो आज की तारीख में रोहित साहब की करीब 4,000 आदमियों की टीम है, यहाँ पे कितने हैं? 250 हैं। भाई समय निकालने की सोची तो इन 250 ने समय निकाल लिया। और ये आप अपने आप को भाग्यशाली समझो, इन 250 आदमियों का चुनाव कैसे हुआ होगा उन 2,500 आदमियों में से, ठीक है ना। तो बड़े आप चुनकर लाए गए हो यहाँ पे, तो जितने भी आदमी बोल रहे हैं बड़े ध्यान से सुनो उन सब की। भाई साहब जिंदगी सुबह 4:30 बजे जिंदगी शुरू होती है, और 6 बजे मैं ड्यूटी पे चला जाता हूँ। 6 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक ड्यूटी, और 2-2:30 बजे के बाद में कैंगन। मशीन वाइफ के नाम से ले रखी। वाइफ के नाम से मशीन है क्योंकि मैं सरकारी आदमी हूं, नहीं कर सकता था। लेकिन भाई जो चीज मुझे फायदा कर रही हो तो मैं बताऊंगा कि भाई मुझे फायदा कर रही है, ठीक है ना। अब समय देखो सबके पास में वही 24 घंटे हैं, उन्हीं 24 घंटे में समय निकालता हूं। और भी तो मेरे साथ नौकरी कर रहे हैं। मैं भी 2:30 बजे आने के बाद में 3 घंटे सो सकता था। उठने के बाद में फेसबुक व्हाट्सएप अपने फोन को घिसा के, और रात को फिर टीवी नाम की बीमारी के सामने बैठ सकता था। हमारा सबसे ज्यादा समय क्या चीज खाती है? हमारा मोबाइल और टीवी। भाई साहब
मोबाइल को कम कर दो, जरूरत के हिसाब से कर दो, और टीवी को बिल्कुल देखना बंद कर दो। कुछ नहीं होता टीवी देखे बिना, कोई नहीं कहने का आपको भगवान ना करे कोई दिक्कत होगी, डॉक्टर ये कहेगा बोले जी 1 महीना टीवी देखे बिना हो लिया, बीमार तो होना ही था, कोई नहीं कहने का। और टीवी में पिछली बार एक मैं एग्जाम्पल दिया था, इस बार चलो दूसरा दे देता हूं। टीवी में सर मम्मी नाटक देख रही, मैं भी जाके बैठ गया, तो साहब मम्मी नाटक देख रही, मैं कहा मम्मी क्या देख रही? बोले भाई यह लड़की है ना, यह लड़की से लड़के से प्यार करती थी। मैं कहा तो बहुत बढ़िया बात है। बोल यार इसकी शादी इसके पापा से होगी, तेरा भला हो। अरे मैं कहा क्यों देख रही तू सही इतनी भुंडी चीज को? तो ऐसी ऐसी कहानी यार नाम धर देंगे, बोला कहानी घर घर की, किसी के घर में ऐसी कहानी होती है, बावड़ा बना रहे हमारा। बताओ घर घर की ऐसी कहानी होती है क्या? और उन्हें देखो यार, हर महीने का रिचार्ज करो टीवी को, अपना टाइम खराब करो। उस टाइम में कैंगन करते हैं ना, या नहीं? तो टाइम तो निकलेगा भाई यार, टाइम निकालना पड़ेगा। और देखो टाइम थोड़ा मिलता है तो एक काम करते हैं ना, थोड़े टाइम में क्वालिटी काम कर लेते हैं, उसके साथ साथ अपनी काबिलियत बढ़ाओ। जब आप अपनी काबिलियत बढ़ा लेंगे, हम सब अपनी काबिलियत बढ़ा लेंगे, तो थोड़े टाइम में भी ज्यादा काम कर सकते हैं। अपनी स्किल बढ़ाएं। तो काबिलियत बढ़ाने के लिए क्या करना है? उसी टीवी वाले टाइम में जिस दिन आप कैंगन नहीं कर रहे, उस दिन यूट्यूब पर अच्छे अच्छे वीडियो सुनो। मोटिवेशनल किताबें इतनी ज्यादा आती हैं, मोटिवेशनल किताबें मंगाओ। अब मेरा महीने का 1,500 से लेकर 2,000 रुपये का किताबों का खर्चा है, और किताब घर पे अपना लाइब्रेरी टाइप बना रखी। तो पॉजिटिविटी की तरफ चलते हैं ना। अब एक बात देखो आप, बिल गेट्स के साथ बैठने की हमारी किसी की हैसियत है? सबकी है। 100-200 रुपए की किताब खरीद लो, रोजाना 2 घंटे बिल गेट्स के साथ बैठोगे। आप मतलब YouTube नाम की चीज इतनी अच्छी है, उस पर आप देखो, मोटिवेशनल बुक भी बोल दोगे तो इतनी अच्छी अच्छी निकल कर आएंगी। भाई सुबह वॉकिंग कर रहे हो, सुबह घूमते घूमते रोजाना एक किताब आप सुन सकते हो। मैं कह रहा एक किताब पूरी की पूरी सुनी, उसमें से 2 पेज भी 2 लाइन भी याद रहेगी, और वही 2 लाइन आपने जाकर उस दिन वहां पर उस टाइम पे मौके पर पेल दी, हो गया काम। अब मैं आपको बताऊं, फोन आया मेरे पास, मैंने एक आदमी को मशीन समझाई, समझाने के बाद में उसका फोन आया, कहने लगा भाई साहब चीज तो आपकी अच्छी है, लेकिन अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं कहा भाई अच्छा आदमी है, इसे जरूरत नहीं है। मैं कहने लगा, मैं कहा भाई साहब एक बात बताओ, हिंदुस्तान के ऊपर कोई देश हमला करने वाला है क्या? बोले यार मैं बात क्या कर रहा था, ये हमले पर जा लिया। बोले जी नहीं। मैं कहा फिर भारत सरकार बावड़ी है, इतनी सारी फौज पाल रखी है, फौज के परिवार के मेडिकल, खाना पीना सब कुछ फ्री, फौजियों को इधर से उधर उठाते घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? इसीलिए तो घूम रहे हैं कि जिस दिन कोई देश हमला करेगा उस दिन वो फौज काम आ जाए। तो अब अगर हम इंतजार करते रहे जी अभी तो मुझे पानी की जरूरत नहीं है, अभी तो मेरे शरीर में तो कोई दिक्कत है नहीं, भाई जिस दिन दिक्कत होगी उस दिन पानी नहीं ढूंढने का, उस दिन तो डॉक्टर को ढूंढेगा, वो पाड़ चीर के रखा सारा डंगा काट लगा कुछ। अब अगर कोई देश हमला कर रहा है उस दिन आप भर्ती करने चलोगे, तो जब तक भर्ती करोगे फौज की, इतने तो दूसरा देश यहाँ दिल्ली में बैठा होगा। तो भाई काबिलियत बढ़ाओ। ऐसे ही अब ये ऐसी ऐसी बातें जो ना एकदम से जो जैसे मेरे उस टाइम पे याद आई, ये किताबों से ही आएंगी, ये इन वीडियो को देख के अपनी काबिलियत बढ़ाने पे ही आएगी। तो टाइम थोड़ा है, टाइम अगर निकालना है तो थोड़े टाइम में भी आप अच्छा काम कर सकते हो। अपनी स्किल बढ़ाने के बाद में स्किल बढ़ानी बहुत जरूरी है। अब देखो मान लिया मर्सिडीज ही है, अच्छी गाड़ी है, रोल्स रॉयस है, सबसे अच्छी गाड़ी है, लेकिन आपको मर्सिडीज या रोल्स रॉयस दे चलानी आती नहीं,
क्या करोगे? रोजाना लिकड़ते पड़ते खून और फूंकेगी वहां। बस धूल तो झाड़नी पड़ेगी। तो साथियों अपनी स्किल बढ़ाओ, और स्किल बढ़ाने के बाद में समय भी काम निकलेगा। और जो भी टाइम निकलता है, अगर उस टाइम में आप डेमो नहीं कर सकते तो उस टाइम में किताब पढ़ो, वीडियो देखो, और इसी में अपने आप सारा टाइम निकल जाएगा। और